अर्थात प्रत्यक्ष सारी इनकम इनडायरेक्ट होती है, क्योंकि जो व्यापारी हैं, बिजनेस के मालिक हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी जो बिजनेस जिसका चला रहे हैं कर रहे हैं, उसमें खर्च करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो उनका प्रॉफिट रहता है। बाकी जो इनकम जो होती है, जो भी इनकम एंट्री अपन सीख रहे हैं, ये सारी एंट्रीज अप्रत्यक्ष हैं, मतलब इनका सीधा संबंध बिजनेस से नहीं है, ये अलग से एक्स्ट्रा है। जैसे कि अपन समझ रहे हैं, जैसे कि आप एक बार इंटरप्रेस करेंगे, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर रेंट है, किराया मिला, तो किराया मिला इसका संबंध बिजनेस से नहीं है, ये अलग से होगा। जैसे अपने पास किसी बिल्डिंग जहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, उस बिल्डिंग में 2-4 रूम एक्स्ट्रा है, अपन ने किराया कर दिया, उससे अपन का किराया आ गया, तो वो उसका सीधा संबंध बिजनेस से तो नहीं था। मान लीजिए अपनी कोई फैक्ट्री है, अपनी शॉप है, या कोई शोरूम है, एजेंसी है, तो उसमें अपन जो भी काम कर रहे हैं उससे इसका संबंध नहीं है, ये अलग से आ गया। तो ये सारी इनकम जो है इनडायरेक्ट इनकम होती है, अप्रत्यक्ष आय होती है। तो इनकम को आपको याद रखना, जैसे मैंने खर्च को बाय किया ना, इसको टू करना, पर इतना याद रखें कि इनकम जितनी होती है वो सब अप्रत्यक्ष होती है, उनका सीधा संबंध बिजनेस से नहीं होता है। अब आपको याद तो रहेगा कि एक्सपेंसेस को बाय करते हैं, इनकम को टू करते हैं, उल्टा कर दिया। अब जब टू में आप इनकम का नाम लिख रहे हैं, तो बाय में क्या लिखेंगे? जो इनकम आपको हो रही है वो इनकम किस माध्यम से आप प्राप्त कर रहे हैं, उसका नाम आप बाय में लिख देना। यदि आप इनकम कैश के रूप में प्राप्त कर रहे हैं तो यहाँ पर आप कैश लिख देंगे। यदि इनकम आप प्राप्त हो रही है चेक के द्वारा, तो आप यहाँ लिख देंगे बाय चेक इन हैंड अकाउंट टू रेंट अकाउंट। यदि इनकम प्राप्त आपको हुई चेक द्वारा, आपने चेक को बैंक में सीधे जमा कर दिया, तो बाय बैंक अकाउंट टू इनकम का नाम, इनकम कुछ भी हो सकती है ना, तो टू इनकम नाम लिखते हैं। अब फोन पे, गूगल पे ऐसे मिली हो तब भी बाय में बैंक का है। अब नेक्स्ट रेंट क्लियर हो गया, तो ये देखो जैसे कि चेक इन हैंड, अपने पास चेक आ गया और अपन ने चेक आज के आज बैंक नहीं भेजा, तब आप ये चेक इन हैंड लिखना और टू में इनकम का नाम। नेक्स्ट बैंक कब आएगा? जब अमाउंट बैंक में आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट इंटरेस्ट, देखो इंटरेस्ट यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्ट ब्याज पर रुपए देने के लिए कोई लाइसेंस लेना होता है। आम इंसान, आम व्यापारी, कोई बिजनेसमैन होता है, किसी को भी ब्याज पर नियम अनुसार रुपए नहीं दे सकता, ना ही किसी से ब्याज वसूल कर सकता, इसका अधिकार उसको नहीं। इसलिए ये इनलीगल होता है, लीगली नहीं, इसलिए वो एंट्री नहीं कर सकते। तो अगर एंट्री करना है तो क्या करना पड़ेगा? एक लाइसेंस बनवाना पड़ेगा कि ब्याज पर रुपए दे सकते हैं। उन्होंने अगर ब्याज पर देने का लाइसेंस बनाकर रख दिया है, तब तो वो ब्याज पर रुपए देकर एंट्री कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अन्यथा क्या होगा, सिर्फ बैंक में ब्याज मिलेगा, वो सबको मिलता है, वो नॉर्मल चीज, वो एंट्री कर सकते हैं। उसकी एंट्री कैसे करेंगे आप? यहाँ लिखेंगे बाय में बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक कभी भी ब्याज का अमाउंट आपके घर पर देने नहीं आता, सीधा आपके बैंक खाते में ही जमा कर देती है, इसलिए यहाँ पर हमेशा क्या आएगा? बैंक। तब यहाँ कैश तो आएगा, बाय में लिखेंगे बैंक अकाउंट, टू में क्या लिखेंगे? बैंक इंटरेस्ट अकाउंट। यहाँ इंटरेस्ट नहीं आएगा, हाँ ये आएगा, ये सही है। बाय बैंक अकाउंट, टू में क्या आएगा? बैंक इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि आपको ब्याज मिला है, कहाँ मिला है? बैंक में मिला है। जो बैंक में मिला है वो क्या मिला है? वो है बैंक ब्याज, बैंक द्वारा ब्याज मिला। यहाँ बैंक इंटरेस्ट लगाना मत भूलिए, ओनली इंटरेस्ट अगर लिख रहे हैं, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक यहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि अकेला इंटरेस्ट लिख रहे हैं, आप लाइसेंस होना चाहिए, क्योंकि आप किसी और से ब्याज ले रहे हैं। ये मत है कि आप किसी और से ब्याज ले रहे हैं, कोई बैंक खाते में ले रहे हैं, बाय बैंक में इंटरेस्ट, किसी ने बैंक ब्याज दिया, बैंक खाते में भेज दिया, माना जाएगा, तो वो इलीगल हो जाएगा। फिर आप उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको उसका लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। तो वो आप ध्यान रखना है, कहीं आप जॉब, जहां भी आप जॉब करें वहां पर फिर लाइसेंस पता कर लें, है भी करेंगे ब्याज पर करेंगे, नहीं है तब वो एंट्री पहले पता करेंगे, लाइसेंस बनवा उसके बाद कर लेंगे, तब तक नहीं करेंगे। तो क्या हो गया? बाय बैंक अकाउंट टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट, ये एंट्री आपकी हो जाती है। कब होगी? जब बैंक में रुपए जमा किया है और उस जमा रकम पर ब्याज मिला, तब एंट्री हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हाँ, देखो व्यापारी को कमीशन भी मिल सकता है,
क्यों कमीशन एक ऐसा है जो कि कभी कभी केवल बोलने से मिल जाता है। अब जैसे कि व्यापारी से किसी ने कहा हमारा प्लाट मकान बिकवाना है, अब इसका सीधा संबंध बिजनेस से नहीं है, उसका शोरूम है पर प्लाट बिकवाने काम हो गया, अलग एक्स्ट्रा काम, इसलिए ये किस में आएगा, इनडायरेक्ट में आएगा। तो कमीशन ये इसलिए मिल सकता है क्योंकि ये बोलने से मिल गया। व्यापारी वो काम करते हैं जो आसान हो रहा है कर देंगे। अब हम किसी ने कहा हमारा प्लाट बिकवाना है, हम ऐसे बोल देना कोई लेना चाह रहा है एलाउंस कर दिया, अगर काम हो गया तो कमीशन अगर मिला कैश के रूप में लिखने के बाद कैसे काम हो कमीशन है, ये चेक द्वारा मिल सकता है। नेक्स्ट चेक द्वारा मिला तो बाय चेक इन हैंड अकाउंट कमीशन है, और चेक द्वारा मिला और हमने उसी दिन उस चेक को बैंक में जमा करा दिया है तब एंट्री होगी नेक्स्ट बाय बैंक अकाउंट टू कमीशन। इस तरह अगर हमने उस दिन ही बैंक में जमा करा दिया तब इस तरह से एंट्री हो जाती है। समझ आ गया? तो इस तरह आप एंट्री करेंगे इनकम की एंट्री बहुत कम है, एक्सपेंसेस और लॉस की एंट्री बहुत ज्यादा होती है क्योंकि एक्सपेंसेस लॉस का सीधा संबंध बिजनेस से होता है बहुत सारी इनकम, पर इनकम इसलिए कम है कि इनकम का संबंध व्यापार से नहीं एक्स्ट्रा हो गई, क्योंकि व्यापारी बिजनेस में लास्ट में प्रॉफिट बचता है वही उसका वैल्यू होती है, वो तो प्रॉफिट रूप में लिखते हैं उसे प्रॉफिट एंड लॉस में, इसलिए आपको अलग से इनकम की एंट्री ज्यादा नहीं करनी। समझ आ गया? कर लेंगे, किसको नहीं आया लगाओ, कुछ पूछ लो, पूछना हो किसी को नहीं पूछना पूछो, कुछ कंफ्यूजन है तो पूछो हम बता देंगे। आप किसे पूछना है?